मैंने पिछले बयान में भी कहा, 71 ईयर्स ओल्ड एक हकीम साहब आए थे और हमने उनको मशवरा दिया कि आप एक और शादी करें, फौरन तैयार हो गए। बीवी का इंतकाल हो गया था उनकी, तो और बिल्कुल सही, कोई बीमारी नहीं, ना शुगर ना ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी नहीं, फिटफाट, अपनी क्लिनिक में बैठते हैं, वो हैदराबाद में है। और भी कई, मैंने हकीम मुरसलीन को देख लिया, आप, इंतकाल भी नहीं हो रहा, माशाअल्लाह, अल्लाह और लंबी उम्र दे। मेरी वालदा बचपन में मुझे ले जाया करती थी, 90s की बात है या 80s की, मुझे उस वक्त पैदा हुए भी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। जब मेरी वालदा मुझे उनके पास लेके जाती थी तो वो बूढ़े थे उस वक्त। सन 2007 में मेरा गला खराब हुआ, ठीक ही नहीं होके दे रहा, एंटीबायोटिक खाई, बहुत इलाज की कोशिश की, मगर गला ठीक नहीं हुआ। हकीम मुरसलीन के पास में इसलिए नहीं गया, मैंने कहा उनका तो इंतकाल हो चुका होगा, क्योंकि जब उस दौर में मेरी वालदा ले जाती थी वो बूढ़े थे, तो अब कहां बचे होंगे। हमने सोचा कि छोड़ो, मुझे पता है हकीम बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन अब क्या, छोड़ो यार। किसी ने बताया कि जिंदा है, मैं चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं बैठा, उन्होंने नब्ज पकड़ी है और मुझे एक कार्मीना लिख के दे दी ये जो आम हाजमे की दवा होती है, और एक दो ऐसी 25 रुपए की दवा दी होगी 2007 में, और मैं ठीक हो गया। 2 दिन दवा खाई है, गला सेट हो गया। तो खैर फिर क्या हुआ है, फिर मैं 2014 में मेरे पेट में कोई बीमारी हुई है, क्या मसला था मुझे भी याद नहीं, कि मलेरिया था क्या था, वल्लाहु आलम। तो मैंने कहा अब तो इंतकाल यकीनन, क्योंकि बिल्कुल भी चांस नहीं था ना कि यार वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि जब मैं 2007 में गया तो उनके बेटे बूढ़े हो चुके थे, जो उनके साथ बैठे हुए थे मतलब में, उनकी दाढ़ियां सफेद हो गई थी। 2014 में मैं जब उनके पास गया तो भाई ये भी दीन से ताल्लुक है इन बातों का, हमारी सेहत का भी तो शरीयत ने कितना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नुस्खे बताए ना सेहत के, तो मैं अगर कोई बात जानता हूं शेयर कर लूं तो मेरा ख्याल है कोई बुरी चीज नहीं है, ये फायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो मैं उनके पास 2014 में गया, मेरा ख्याल था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है, लेकिन गया तो जिंदा माशाल्लाह। फिर क्या हुआ है कि फिर मैं गया हूं 2000 पिछले साल गया, अभी चंद महीने पहले मैं जब उम्रे पे गया था तो वहां गला खराब हुआ, एंटीबायोटिक खाई है, पेट ऐसा खराब हुआ है कि सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना इलाज कराया, इतना पैसा खर्च हुआ। इधर आके एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है पेट के, बड़े मशहूर है डॉक्टर, हिंदू डॉक्टर है लेकिन बहुत मशहूर आदमी है वो, यहां बैठते हैं करीब में, उनके बारे में मशहूर है, जिस पेट के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट। गया हूं, इतना सा भी फायदा नहीं हुआ, रत्ती बराबर भी। हकीम मुरसलीन के पास इसलिए जा रहा था, मैंने कहा था इनका इन्ना लिल्लाह, क्योंकि जब 2014 में ये, वो तो इत्तेफाक से गरीबी थी कि जिंदा दरियाफ्त हुए, किसी ने मुझे बताया कि जिंदा है, मैं चला गया, वाकई जिंदा थे। मुझे उन्होंने दवा लिख के दी है, आप यकीन करेंगे 1.5 से 2 दिन लगे मुझे ठीक होने में, मेरा पेट सही हो गया। हालांकि मैं बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा चुका था, पहले आम जनरल फिजिशियन को दिखाया, जब कहीं ठीक नहीं हुआ तो फिर गया स्पेशलिस्ट के पास, फिर भी ठीक नहीं हुआ। वो हकीम साहब ने दवा भी पता नहीं क्या है, हल्के से चूरन चटनी, कोई ज्यादा कोई महंगी दवा भी नहीं थी, उन्होंने मुझे कहा 1 हफ्ता खानी है, मैंने 2 हफ्ते खाई और ठीक हो गया। उसके बाद में वो दवा खाना भी भूल गया, मुझे याद ही नहीं कि आपने ठीक हो जाता है, भूल जाता है।